तो एमएमए यानी कि मिक्स मार्शल आर्ट्स दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग फाइटिंग स्पोर्ट्स है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एमएमए के नाम से ही आप सबको पता चलता है मिक्स मार्शल आर्ट्स। यहाँ पर कोई एक स्टाइल ऑफ फाइटिंग नहीं यूज की जाती और मिक्स मार्शल आर्ट्स बनता है बहुत सारे मार्शल आर्ट्स को मिला के, और इसके फाइटर्स अलग अलग फाइटिंग स्टाइल्स और फाइटिंग बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि इस फाइट को, इस पूरे स्पोर्ट्स को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। क्योंकि कभी भी हम ये नहीं देख सकते कि दो सेम स्टाइल के फाइटर्स यूजुअली फाइट करते हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स हमारी उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है कि दो अलग फाइटिंग स्टाइल के फाइटर्स अगर फाइट करेंगे तो कौन उसमें से सुपीरियर निकल के आएगा। तो ये सारी क्यूरियोसिटीज दूसरे स्पोर्ट्स में फुलफिल नहीं होती हैं। जैसे एक बॉक्सर एक रेसलर के साथ फाइट कभी बॉक्सिंग फाइट में नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा मार्शल आर्ट्स, कौन सा फाइटिंग स्टाइल बेस्ट सूटेड होता है एमएमए के लिए, और उस फाइटिंग स्टाइल के वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या क्या होते हैं एमएमए फाइट के अंदर। सारी चीज़ें हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात होंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम सब बहुत ज़्यादा क्लोज है 2000 सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ फाइटिंग स्टाइल जिसको हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में, वो होने वाला है कराटे। तो देखिए, कराटे का नाम सुन के आप सबके दिमाग में आता होगा क्या कराटे रियल फाइटिंग भी है। पिछले कुछ सालों में कराटे की रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर करा गया, स्पेशली इंडिया वगैरह में भी देखते हैं कि कराटे की एक ऐसी इमेज बन गई है कि जैसे कि कराटे मोस्टली ये होता है कि 4-5 ब्रिक्स को रख के तोड़ दिए, 4-5 वुडन स्लैब्स तोड़ दिए, ये सब तक लिमिटेड होता है कराटे। बट कराटे एक एक्चुअल फाइटिंग स्टाइल है और एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अच्छा फाइटिंग स्टाइल है, जिसको अगर आपने अच्छे से इंटीग्रेट करा एक एमएमए फाइट में तो आगे बहुत अच्छे फाइटर बन सकते हो। और यूएफसी के अंदर अगर इसके एग्जांपल दिखाऊं आपको सक्सेसफुल कराटे फाइटर्स के, तो वो है स्टीफन वंडरबॉय थॉमसन, रॉबर्ट विटेकर। इनफैक्ट यूएफसी का मोस्ट पॉपुलर फाइटर कॉनर मैग्रेगर भी एक टाइम पर कराटे स्टैंड्स को यूज करता था और अपनी चैंपियनशिप्स और फाइट्स को जीतता था कराटे स्टैंड्स यूज करके। कराटे एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ फाइटिंग है, हर फाइटर इसको मास्टर नहीं कर पाता, इसको बहुत हार्ड होता है सीखना। तो अब इसकी हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी स्ट्रेंथ क्या है कराटे की। कराटे की अगर स्ट्रेंथ यहाँ पर बात करेंगे तो मुझे जो लगता है उसकी सबसे बढ़िया कराटे की जो स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है कराटे फाइटर्स को, वो होता है कि उनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। हम सब देखते हैं, अगर हम बॉक्सिंग को कंसिडर करेंगे तो आपको एक बेसिक में सिखाया जाएगा, आपको फर्स्ट पंच जो सिखाया जाएगा वो जैब। लेकिन अगर आप कराटे सीखोगे और आपको अच्छे से कराटे सिखाया जाएगा तो आपको फर्स्ट पंच दिखाया जाएगा, ऑब्लिक किक वगैरह सिखाई जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक किक ज़्यादा इफेक्टिव होती है एक पंच से, एक जैब से। तो ये सारे जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं ये कराटे के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं मेरे को। कंपैरेटिवली अगर कराटे का आपने एक किक खा लिया और एक जैब खाया बॉक्सिंग का, तो आपको कराटे की किक बहुत ज़्यादा लगेगी और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हम सब देख सकते हैं वंडरबॉय थॉमसन यहाँ पर कैसे किक्स यूज़ करता है, उसकी हील हुक्स, हील किक्स और इतने टाइप्स ऑफ किक्स यूज़ करता है और लिटरली वो सारे किक्स लैंड करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग होती है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि कराटे फाइटर को कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता है। एक बॉक्सर को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अगर उसने अभी जैब मारा है तो शायद अब क्रॉस फेंकेगा, लेकिन आप एक कराटे को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि वर्ल्ड में उतने ज़्यादा स्किल्ड कराटे फाइटर्स है भी नहीं, और कराटे की स्टाइल इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होती है, उसको बनाया ही जाता है, उसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हो। सिमिलरली हम वंडरबॉय थॉमसन की फाइट्स को एनालाइज करें तो उनके सामने कितना भी तगड़ा आप स्ट्राइकर डाल दो, हम लास्ट फाइट ही देख ले उनकी केविन हॉलैंड के अगेंस्ट, केविन हॉलैंड को उन्होंने पूरी तरीके से तोड़ दिया, पूरी तरीके से आउट क्लास करा। मास्विडाल जो कि एक बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर था, मास्विडाल को उसके प्राइम में हराया। अब तो मास्विडाल को सब लोग हरा देते हैं, लेकिन मास्विडाल को स्ट्राइकिंग में उनके प्राइम में हराया। तो और ये सारे डोमिनेट करने का रीजन होता है क्योंकि कराटे में इतनी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है और उसमें किक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और एमएमए में किक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें उसकी स्ट्रेंथ में आती हैं कराटे की। देखिए, यहाँ पर कराटे की अगर वीकनेसेस की हम बात करें तो वीकनेस कराटे की यही है कि देखिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई कि आपको बेटर बेसिक्स मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, किक्स वगैरह थ्रो कर पाओगे, लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें तभी में आपको मिलेंगी ये सारे एडवांटेजेस जब आप इसको मास्टर कर लोगे। अगर आप इसमें मास्टर नहीं हो, आप ऐसी रैंडम किक्स फेंकोगे किसी फाइटर के ऊपर, एक स्किल्ड एमएमए फाइटर के ऊपर, तो आप बहुत जल्दी टायर आउट हो जाओगे और काउंटर्स के लिए ओपन हो जाओगे। हम सब देखते हैं वंडरबॉय थॉमसन ने पिछले अपने बचपन से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी है, अब जाके वो मास्टर हो गए। लेकिन कोई एक रिलेटिवली नया फाइटर ये सारी चीज़ें ट्राई करेगा एमएमए फाइट में तो लिटरली काउंटर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें रिपरकशंस फेस करने मेरे। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें जो एडवांटेजेस कराटे की आती है वो कोई बिगनर फाइटर उसके फ़ायदे नहीं उठा सकता, उसके लिए आपको एक मास्टर होना पड़ेगा कराटे का। सेकंड जो यहाँ पर वीकनेस है कराटे की वो ये है कि उसके साथ आपको आते हैं कराटे में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो फाइट्स होती हैं वो स्टैंड अप में होती है, उसमें आपको टेक डाउन नहीं सिखाया जाता या ग्राउंड पे नहीं सिखाया जाता। तो एमएमए में जब आप ट्रांसलेट करोगे कराटे को, कराटे फाइटर्स एमएमए में सिर्फ ग्राउंड पे स्ट्रगल करते हैं। हमने यहाँ पर वंडरबॉय थॉमसन का एग्जांपल लिया, उनको अगर आज तक कभी भी हराया गया
तो कभी उनको फीट पे नहीं हराया गया, उनको हमेशा टेक डाउन करके, हमेशा ग्राउंड पे कंट्रोल करके ही हराया गया। जैसे टायरन विडली, बिलाल मोहम्मद, ये सारी फाइट्स के अगेंस्ट जिनमें उन्होंने स्ट्रगल करा है वो सिर्फ ग्राउंड पे स्ट्रगल करा है। तो टेक डाउन डिफेंस वीक होता है कराटे फाइटर्स को, क्योंकि उनको ग्राउंड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो भाइयों ये तो रही कराटे की बात। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग पर्सनली मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं खुद से भी 1 साल से ज़्यादा से बॉक्सिंग सीख रहा हूँ, काफ़ी सारी फाइट्स कर रखी है, लेकिन मेरे को अभी भी ये सारी चीज़ें लगती हैं कि बॉक्सिंग वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म है MMA के लिए। बॉक्सिंग ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चैंपियंस दिए हैं MMA में, और यहाँ पर हम एक वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स ऑफ UFC की बात करने वाले हैं, पीटर यान और मैक्स हॉलोवे। देखिए, पीटर यान और मैक्स हॉलोवे मेरे को प्योर MMA बॉक्सर्स लगते हैं, जो उन्होंने आज तक अपने MMA में बॉक्सिंग को यूज़ किया गया है। इनकी बॉक्सिंग वन ऑफ द मोस्ट क्रिस्प और क्लोज टू लेवल ऑफ एक्चुअल बॉक्सर्स जो होते हैं उनके जैसी बॉक्सिंग लगती है मेरे को। तो अब यहाँ पर एनालाइज करते हैं इनकी स्ट्रेंथ और इनकी वीकनेसेस क्या क्या होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर कोई बॉक्सर से आप फाइट करोगे MMA फाइट के अंदर, तो बॉक्सर्स का यूजुअली सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता है उनका हेड मूवमेंट, उनका डिफेंस। एक बॉक्सर को आप क्लियर हिट नहीं कर पाओगे उसके हेड पे, आप उसकी हेड हंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हेड मूवमेंट उसका बहुत अच्छा होगा, उसका फुटवर्क बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा। सिमिलरली हम देख सकते हैं मैक्स हॉलोवे को छोड़ देते हैं, मैक्स हॉलोवे थोड़ा डिफेंस अपना वीक छोड़ देता है, वो डिफेंस ओपन रखता है, लेकिन पीटर यान के ऊपर एक स्ट्राइक कनेक्ट करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रीच चाहिए। हमने देखा शॉन ओमैली ने उसके ऊपर अटैक करा, उसके ऊपर क्लियर पंच कनेक्ट करा, क्योंकि शॉन ओमैली पे बहुत ज़्यादा रीच है। अदर देन दैट पीटर यान पे कनेक्ट करना बहुत हार्ड होता है। वो बहुत अच्छा हेड मूवमेंट रखता है, क्लोज गार्ड रखता है, और उसका डिफेंस बहुत ज़्यादा सॉलिड रहता है। साथ ही साथ आप एक बॉक्सर के सामने अगर आप फिस्ट फाइट करने जाओगे एक बॉक्सर के साथ, तो आप डेफिनेटली पिट के आओगे, क्योंकि बॉक्सर की हैंड स्पीड और पावर बहुत ज़्यादा होती है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे पावर तो किसी की भी ज़्यादा होती है। देखिए, पावर सिर्फ मसल से नहीं आती, पावर आती है टेक्निक से, और टेक्निक सिर्फ बॉक्सर्स के पास होती है। एक्चुअल पंच थ्रो करने की जो टेक्निक होती है वो सबसे सुपीरियर बॉक्सिंग के अंदर होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पावर भी एडवांटेज होता है बॉक्सर्स के पास, और साथ ही साथ उसके साथ आता है काउंटर करने की एबिलिटी। आप देख सकते हो, अगर आप बॉक्सर के सामने एक बार मिस करोगे ना, एक गलत पंच थ्रो करोगे, तो वो आपको पनिश करेगा उसी टाइम पे काउंटर के साथ, क्योंकि बॉक्सर्स बेस्ट काउंटर पंचर्स होते हैं। बॉक्सिंग की वीकनेसेस यहाँ पर MMA के अंदर हम डालेंगे, तो ये सबसे बड़ी वीकनेस जो बॉक्सिंग की होती है वो होती है लेग किक्स। एक बॉक्सिंग स्टैंस में जो होता है, बॉक्सिंग स्टैंस क्या होता है, आपका लेग जो होता है वो 50-50 दोनों तरफ से होता है, और एक बहुत ब्रॉड स्टैंस होता है। और MMA में आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप MMA में करोगे, अपना ब्रॉड स्टैंस से खेलोगे, तो आपको लेग किक्स बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। हम जब देख सकते हैं कॉनर मैग्रेगर ने डस्टिन पोरियर की सेकंड फाइट में MMA में बॉक्सिंग स्टैंस यूज़ करा था डस्टिन के अगेंस्ट, और उसने वहाँ पे लेग किक्स खाई, और लेग किक्स आप ज़्यादा नहीं ले सकते हो। बॉक्सर्स यूजुअली स्ट्रगल करते हैं लेग किक्स में। हम जब बॉक्सिंग करते हैं, एक बॉक्सर अपने लेग से सारी पावर जनरेट करता है और लेग्स के बारे में वरी नहीं करता है, और बॉक्सर्स को लेग के बारे में वरी नहीं करना होता है, क्योंकि एक टिपिकल बॉक्सिंग फाइट में लेग किक्स के वो यूज़ ही नहीं होता, लेग किक्स मारना अलाउड नहीं होती। तो बॉक्सर्स यूजुअली हमेशा अपर बॉडी पे फोकस रखते हैं, लेग्स को वैसे वल्नरेबल छोड़ते हैं, जो कि MMA फाइट में इसके ऊपर एडवांटेज लिया जाता है बॉक्सर्स के साथ। इसके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है, बॉक्सर्स को टेक डाउन नहीं सिखाया जाता है, कभी भी टेक डाउन डिफेंस नहीं सिखाया जाता, या ग्राउंड गेम नहीं सिखाया जाता, क्योंकि ऑब्वियसली बॉक्सिंग सिर्फ हैंड्स का गेम होता है। और साथ ही साथ बॉक्सिंग में एक और चीज़ होती है कि यहाँ पर कोई क्लिंच वर्क नहीं होता है, आपको क्लिंच में फाइट करना नहीं सिखाया जाता है, एल्बोज नहीं सिखाई जाती हैं, आपको नीज नहीं सिखाई जाती हैं। तो एक काइंड ऑफ बॉक्सर्स टू अ पॉइंट जाके थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं MMA के अंदर, उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है कि अब ये कौन सा पंच थ्रो करेगा, क्योंकि नीज और एल्बोज मारने की यहाँ पर ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं है बॉक्सर्स की तरफ से, ज़्यादा ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो नीज या एल्बोज मार सकता है। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबिलिटी भी आ जाती है बॉक्सर्स में थोड़ा, अगर वो कॉम्बोज को ज़्यादा वेरिएबल और चेंज ना करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्राज़ीलियन जिउ जित्सु BJJ की। तो BJJ फर्स्ट ऐसा आर्ट फॉर्म था जिसने डोमिनेट करा था MMA में। हम सब जान सकते हैं रॉयस ग्रेसी एक BJJ प्रैक्टिशनर थे, जिन्होंने BJJ को लाइट में, ब्राज़ीलियन जिउ जित्सु को लाइमलाइट में लेके आए और UFC को डोमिनेट करा था उन्होंने अपने टाइम पर। और आज के टाइम पे भी UFC के अंदर मुझे जो सबसे अच्छा BJJ फाइटर लगता है, जिन्होंने आज तक UFC में सबसे सक्सेसफुल BJJ फाइटर, मेरे को चार्ल्स ओलिवेरा लगता है। आप सब मेरे से इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुनिया का सबसे बेस्ट अगर कोई BJJ प्रैक्टिशनर है UFC के अंदर, तो वो चार्ल्स ओलिवेरा है। इसके साथ आप ग्राउंड में टिक नहीं सकते हो, इसने सबसे ज़्यादा सबमिशंस करे हैं ग्राउंड में। ये चीज़ों को बैकअप करने के लिए चार्ल्स ओलिवेरा की सबसे ज़्यादा सबमिशन विक्ट्रीज हैं UFC के अंदर। और इसके साथ अगर आप कंपेयर करोगे किसी और को, जैसे डेमियन माया, तो उनकी 11 है, चार्ल्स ओलिवेरा की 16 है। तो आप देख सकते हो गैप कितना ज़्यादा है, और चार्ल्स ओलिवेरा अभी भी फाइट करता है, डेमियन माया कब का रिटायर हो चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स से आप सबको अभी पता चल ही गया होगा कि ब्राज़ीलियन जिउ जित्सु के साथ क्या स्ट्रेंथ्स आपके पास आएंगी। अगर आप ब्राज़ीलियन जिउ जित्सु को प्रैक्टिस करते हो UFC के अंदर, तो आपके पास जो मेजर स्ट्रेंथ आएगी वो होगी सबमिशन की, ग्रैपलिंग की। आपकी ग्रैपलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी फाइटर आपके साथ ग्राउंड पे जाने से पहले सोचेगा कि इसके साथ ग्राउंड
ग्राउंड पे जाए कि नहीं, क्योंकि आपकी ग्रैपलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आप कहीं से भी सबमिशंस निकाल पाओगे अगर आप एक ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु ब्लैक बेल्ट हो तो। सिमिलरली हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट्स में। अगर कोई फाइटर उसे स्ट्राइकिंग में डोमिनेट कर भी देता है और वो नॉकडाउन हो जाता है तो वो पहले सोचता है कि वो जाए ग्राउंड पे कि ना जाए वहाँ पे ग्राउंड पे, क्योंकि हमको पता है कि चार्ल्स ओलिवेरा के साथ अगर आप ग्राउंड पे गए तो आप कहीं भी एक मिस्टेक करनी है आपको और आप वहाँ पर आप आर्मबार के अंदर आ जाओगे, आप चोक के अंदर आ जाओगे, जो कि हमने उसकी फाइट्स में देखा डस्टिन गैची और डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट। वो कितना ज़्यादा डर रहे थे अपना बैक गिव अप करने में और ग्राउंड पे जाने से चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट। ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु बहुत पुराना स्पोर्ट्स है और अब इसको काफ़ी ज़्यादा फिगर आउट भी कर लिया गया है, और इसकी एक मेजर वीकनेस जो यहाँ पर है, ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के फाइटर्स कभी भी स्ट्राइकिंग करना पसंद नहीं करते। देखिए चार्ल्स ओलिवेरा का अगर अलग केस है, वो स्ट्राइकिंग भी कर लेता है, बट यूजुअली हम देखते हैं जो बीजेजे के फाइटर्स होते हैं, जिनका बैकग्राउंड बीजेजे का होता है, वो स्ट्राइकिंग नहीं कर पाते हैं, और वो जो हिट होना होता है ना फेस पे पंचेज, वो अच्छे से तरीके से नहीं ले पाते। क्योंकि देखिए बीजेजे में हमेशा से आपको, अगर आपने बचपन से बीजेजे करा है तो आपको हमेशा ग्राउंड पे रखा गया, आपने कभी पंच लेने का जो आपका एक्सपीरियंस होता है ना वो कम होता है कंपेयर टू एज अ बॉक्सर। मैं एज अ बॉक्सर मेरे को आदत है फेस पे पंचेज लेना, लेकिन जब आप एक फाइटर हो, जब आप स्टार्ट करोगे, आपने कभी पंच नहीं लिया है फेस पे, फर्स्ट टाइम जब आपको हिट होता है ना एक एक्चुअल पंच, तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट बॉल गेम होता है। तो वो सारी चीज़ों से स्ट्रगल करते हैं बीजेजे के फाइटर्स, वो हिट नहीं ले पाते और उनकी स्ट्राइकिंग हॉरिबल होती है। साथ बीजेजे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको कार्डियो भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगा। आप सबको एक मैं पर्सनल स्टोरीज सुनाता हूँ कि जब मैं छोटा था और अराउंड 2018-19 की बात है, और मेरे को भी ऐसा कुछ सीखना था, MMA के अंदर जाना था या कुछ प्रैक्टिस करना था, कुछ भी सीखना था, तो मैं एक बार ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के जिम में गया। वहाँ बीजेजे चल रहा था, दिल्ली के अंदर ही एक जिम था। तो वहाँ पे मैं जब गया तो मैं तो ऐसा यंग था और मेरे अंदर जोश था, मैं जोश में जाके उसके साथ एक फ़ाइट करने लग गया। मेरे साथ एक सेटअप कराया उन्होंने। तो स्टार्टिंग के राउंड में जब मैं 1-2 मिनट तो मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा, मैंने अपने आप को डिफेंड करा, उसके लेग लॉक्स वगैरह को डिफेंड करा, लेकिन उसके बाद जो मेरे अंदर फटीग आया और जो मैं इतना ज़्यादा थक गया था, तो उसके बाद मैं 1 मिनट के अंदर उसने मुझे 5 बार टैप आउट कराया। तो आप समझ सकते हो कि बीजेजे कितना ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होता है, आपकी मसल्स को ड्रेन कर पाएगा। और जब ये पूरा राउंड्स ख़त्म हुए थे तो उसके बाद मेरे लिटरली मसल्स शेक कर रहे थे और जैसा लग रहा था कि मेरे मसल्स में पूरा पानी भर गया है। इसलिए अगर आपको जिu-जित्सु करना है तो आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो चाहिए होता है। मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्डियो लगता है, इसलिए फिर उसके बाद से मैंने बीजेजे का आइडिया ड्रॉप कर दिया कि भाई ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु तो नहीं होने वाली। उसके बाद फिर मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन कर लिया। और एक और जो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के प्रैक्टिशनर्स की जो लॉसेस होती हैं और उनके सामने जो एक वीकनेस होती है, वो होती है कि वो रेसलर्स के अगेंस्ट नहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु के फाइटर्स होते हैं वो ऑफेंसिव रेसलिंग को नहीं देख पाते, अच्छे से रोक नहीं पाते। को कभी भी कोई ऑफेंसिव रेसलर मिलता है तो उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि चार्ल्स ओलिवेरा को भी डोमिनेट करा ग्राउंड पे इस्लाम मकाशेव ने भी, और तुरंत समिट भी कर दिया, क्योंकि जिu-जित्सु होता है ना वो बैक पे लिया जाता है और एक सबमिशन टाइप ऑफ थिंग्स होती है, एक शेयर रेसलिंग नहीं होती। जिu-जित्सु से आपकी ग्रैपलिंग इंप्रूव होगी, आपकी रेसलिंग इंप्रूव नहीं होगी, और ग्रैपलिंग रेसलिंग दो बहुत अलग चीज़ें हैं, लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली एक ब्राज़ीलियन जिu-जित्सु का फाइटर होता है एक रेसलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। भाइयों ये वीडियो को हम यहाँ पर ही रोकते हैं। अभी जो अगली फाइटिंग स्टाइल है किक बॉक्सिंग और रेसलिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। 17 मिनट का ये वीडियो ऑलरेडी हो गया, एडिट करते करते मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है। तो ये वाला वीडियो का पार्ट 2 हम डालेंगे जल्दी से ही चैनल को, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिल्मिंग, उसके बाद रिसर्च, उसके बाद फिर बहुत सारी एडिटिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपका अच्छा सपोर्ट आएगा तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँगा ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में। बाय बाय।